तोलियासर की धरती से सोनिया जी जुड़ चुकी है, नारी शक्ति। वो कल से लगातार इस कार्यक्रम को, ऐसे तो 11 तारीख से कार्यक्रम को देख रही है, वॉच कर रही है, लेकिन कल से लगातार लाइव कार्यक्रम को देख रही है और समझ भी रही है। तो आज हमने उनसे आग्रह किया कि आप लाइव पधारें, आत्मानंद जी के बारे में, इस धाम के बारे में बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सोनिया जी, आपका शुभ समय राजपूत लाइव में बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय श्री भैरव जी। तोलियासर से मैं सोनिया राजपुरोहित आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। क्या कहना चाहेगी, बताइए आप। जी, मुझे बहुत कुछ कहना है बाबा के बारे में, आत्मानंद जी महाराज के बारे में। सबसे पहले तो कोटि कोटि प्रणाम आत्मानंद जी महाराज को, क्योंकि उनके मन में एक पीड़ा थी, एक दर्द था, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी रूप में झेला था। आत्मानंद जी ने बहुत बड़ा सपना जो देखा था, अपने समाज को उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते थे, पर अशिक्षा बाधा बन रही थी उनके कार्य में। फिर उनका सपना कैसे पूरा हो, वो जान चुके थे कि शिक्षा के बिना ये संभव नहीं। उन्होंने ये तय किया कि हर जागीरदार पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, और बेटियों को पढ़ाने से वो आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को खुद ज्ञान दे सकेगी। तो ये अज्ञान का अंधेरा पूरी तरह से मिट जाएगा। जब अज्ञान का अंधेरा मिटेगा तभी तो ज्ञान का सूरज उगेगा। ऐसा सोचते थे, ऐसे विचार थे उनके समाज के लिए। समाज को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे, और उन्होंने माँ सरस्वती का घर जो है, हर जागीरदार को वहां तक पहुंचाया और कहा कि आगे के रास्ते तो यहाँ से आपको दिखेंगे। और जागीरदारों ने पढ़ना चालू किया, बेटियों को भी पढ़ाया, वहां तक पहुंचे। और उसके बाद में जो हुआ आप जानते हैं। आज जो हमारा समाज है, धनवान समाज है, हर तरह से समृद्ध हमारा समाज है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है आत्मानंद जी महाराज का है। ये सब परिवर्तन जो आप देख रहे हैं, ये शिक्षा से हुआ है। ये शिक्षा का संदेश हमें आत्मानंद जी महाराज ने जो दिया, इसके लिए कितना धन्यवाद है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। ऐसे समय में जब बैलगाड़ियां थी, इतनी सारी असुविधाएं थी, ऐसे में भी भला कोई ऐसी बात सोच सकते हैं? वो हमारे गुरु ही सोच सकते थे, और उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया। शिक्षा से सब कुछ संभव हुआ है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर शिक्षा का जो दीप वो जला गए, उसकी वजह से हर घर में आज खुशहाली है। आज अगर देखा जाए ना, तो अनपढ़ कुछ लोग किसी और कारण से रह गए हैं। वैसे देखा जाए तो आज के जमाने में आपको ढूंढने से विराजपुरोहित समाज के अंदर कोई अनपढ़ नहीं मिलेंगे, कोई गरीब नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ वो शिक्षा से ही हुआ। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे गुरु आत्मानंद जी का है। बहुत धारा प्रवाह आपने बहुत तरीके से जो सत्य था उस सत्य को प्रस्फुटित किया, सत्य को यथार्थ यानी धरातल पर रखा। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश एक सत्य है, इसी तरह से आत्मानंद जी के ये जो कार्य है निश्चित रूप से सूर्य की तरह सत्य, इसको कोई झुटला नहीं सकता। और आप जैसी संवेदनशील शक्ति है इस चीज को समझ सकती है, भाप सकती है। अब रही बात आपने आत्मानंद जी की जो आपने देखा, जो सुना, समझा, आपने जो है बताया आपके मन में, और आपकी बात को सुनकर के पीढ़ियों में, वर्तमान पीढ़ी में, नारियों में, बच्चों में, बच्चियों में, महिलाओं में एक निश्चित रूप से नया जागरण हुआ है और होगा कि हमारे
पुरखे आत्मानंद जी महाराज ने इस तरह का जो है उस कालखंड में ज्योत जगाई शिक्षा की, और आज हम जो है उससे प्रकाशित है। अब इतर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे हम कि चूंकि अब वो बाड़वा उनका जन्म स्थान था और बाड़वा की धरती पर ही जो है वो उन्होंने प्राण त्यागे, और वहां पर जो है उनका भव्य समाधि बनी, भव्य परिसर बना। हमने 2-3 दिन पहले जब हमने ये पूरा देखा तो हमारे मन में भी आया कि आखिर ये किस लिए है, किस तामझाम के लिए है। तो उभर करके मोटे मोटी ये आया कि ये केवल भंडारे, केवल जयकारा, केवल दर्शन, वो तो है ही, होना ही है, वो वहां तक सीमित नहीं है। हमारा एक कदम आगे गुरुदेव की जैसे सोच थी, उस सोच को हम आगे ले जाना चाहते हैं कि वहां पर भव्य एक सांस्कृतिक, एक सामाजिक, एक शैक्षणिक और एक ये कह दो 21वीं सदी का वो धाम बने जो परिपूर्णता हो समाज के लिए। तो क्या लगता है आपको कि कहने में, कथनी और करनी में, और ये जो धाम बना है समाज से जुड़ा है, क्या लगता है आपको कि ये प्रकल्प वहां पर पूरा होना चाहिए, होगा? ये कोई किंतु परंतु नहीं करने पर, लेकिन आपको लगता है कि अगर होता है तो कितना भव्य होगा समाज के लिए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कभी इस बात को भूलेगी नहीं। जो आत्मानंद जी ने जो काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, वो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये मंदिर उन्हें याद दिलाता रहेगा कि किस तरह से एक इंसान अपने कर्मों पे चल करके भगवान बने हैं हमारे। आज वो पत्थर की मूर्ति के अंदर भगवान बनकर बैठे हमको देख रहे हैं, अपनी समाज को। आज वो कितना खुश होंगे, भले आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर आज वो कितना खुश हैं कि मेरे समाज में कोई अंतर नहीं है। मैंने जो जीवन में चाहा था, भले देर लगी, लेकिन आज वो संभव हुआ है। और अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, वेदानी सिंह राजपुरोहित हमारे समाज की पहली महिला जज बनती है जी। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, जो ज्योत आत्मानंद जी ने जो जलाई थी, वो ज्योत कितनी बड़ी हो गई है। आप देखिए, गौरव है, गौरव है ना, बहुत बड़ी हो गई है। और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके काम को याद किया जाएगा। और जो मंदिर बना है उस धरती पे, जिस धरती पे उन्होंने जन्म लिया है, ये कितनी बड़ी बात है समाज के लिए, हमारे लिए। और आपने जो प्रयास किए हैं उसके लिए तो बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि मैं लगातार देख रही हूँ आपके प्रयासों को, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद तो हम तभी स्वीकार करेंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य पथ है, और कर्तव्य पथ के राही को धन्यवाद कहीं न कहीं रोक लेता है। हम ये चाहेंगे कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हम में चलें, मैं में नहीं, हम समूह में चलें, मैं में नहीं, और हम गुरुदेव के बताए रास्तों पर, खेताराम जी महाराज और आत्मानंद जी महाराज इस समाज के दो प्रमुख जीवन के, ये कह सकता हूं, आधार है। एक जिन्होंने धर्म ध्वजा को बहुत ऊंचा किया, स्वामी खेताराम जी महाराज, जो ब्रह्मधाम आसोत्रा के नाम से आज विश्व विख्यात हो रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें तो आत्मधाम की, तो आत्मानंद जी महाराज ने शिक्षा की ज्योत जला करके एक विद्वता और शिक्षा की ज्योत को और शिक्षा की ध्वज को इतना ऊंचा किया है कि आज नंद के साथ आनंद की अनुभूति लेकर के समाज उस की ओर अग्रसर है, उस उत्पत्ति की ओर अग्रसर है। तो हम दोनों के सामंजस्य को कैसे बिठाते हुए हमारी धर्म ध्वजा और हमारी जो है ये शिक्षा की ध्वजा को आगे लेकर के जाएं, क्योंकि धर्म ध्वजा संस्कारों में रखती है, शिक्षा की बहुआयामी हमारे जीवन को प्रकाशित करती है, जैसे कह सकता हूं मैं। और मैं समझता हूं ये कालखंड, आप चूंकि नारी शक्ति है, और आप मुझे भी लगा कि नारी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन कहीं न कहीं कुंडली में जागरण होना जरूरी था। आज राजपूत समाज की नारी शक्ति का कुंडली जागरण हुआ है, उनको अनुभव हुआ है कि पढ़ा लिखा होने के बाद भी हमें जीवन में
अंधेरा नहीं रखना चाहिए, हमारे जीवन में भी नहीं रखना चाहिए, परिवार में भी नहीं रहना चाहिए, तो समाज में रहने का सवाल ही नहीं होता है। क्योंकि आत्मानंद जी कहा करते थे, सदैव मैं आत्मानंद जी की गोदी में खेला हुआ हूं, मेरा सौभाग्य है, और खेताराम जी महाराज के चरणों में बैठ करके हताई की है, ये मेरा भी सौभाग्य है 1982 उस कालखंड में। और गुरुदेव के साथ तो हमेशा वो कहा करते थे आत्मानंद जी के, देख विशन, जीवन में शिक्षा तो चाहिए, बिना शिक्षा के अंधेरा है, लेकिन शिक्षा प्लस संस्कार, शिक्षा प्लस संस्कार होगा तो वो आदर्श शिक्षा कहलाएगी, और आदर्श शिक्षा आदर्श परिवार का निर्माण करेगी, आदर्श समाज का निर्माण करेगी, आदर्श देश का निर्माण करेगी, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेगी, और आने वाली भावी पीढ़ी का निर्माण करेगी। ये बहुत बड़ा मजबूत संदेश हमेशा उनका रहा है। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात है ये। शिक्षा के साथ में संस्कार बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन शिक्षित तो बहुत लोग हैं अभी, लेकिन उनके साथ में मुझे कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी दिखती है। कुछ लोगों में कमी दिखती है मुझे, उनकी जो सोच है उसमें मुझे कुछ कमी दिखती है। खाली किताबें पढ़ने से आप शिक्षित नहीं हो जाते, जब तक संस्कार उसमें नहीं है तो ज्ञान में पूरा नहीं मानते। निश्चित, बोलिए आप।